उत्तराखंड में इसी साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था और अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 11 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 8 खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने मेडल जीता। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि NADA ने इन खेलों में डोपिंग टेस्ट किए और पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा 6 पंजाब से थे। 2 खिलाड़ी उत्तराखंड के भी थे। इनमें से एक वुशु में मेडल विजेता था। डोपिंग में पकड़े गए खिलाड़ियों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा। यदि वो दोषी पाए गए तो उन पर 1 से 4 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। इस मामले में उत्तराखंड की मेडल तालिका को भी प्रभावित करने की संभावना जताई है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट के कारण कुछ पदक वापस लिए जा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों में हुए डोप ड्रग के इस्तेमाल के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि हमारे पास अभी लिखित रूप से कुछ नहीं आया है, लेकिन खेल के प्रति हर नियम का पालन किया जाएगा। कि अभी तक तो मैं समझती हूँ कि एज इन रिटन तो मेरे पास में अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से खेल के परिप्रेक्ष्य में हर नियम कानून का पालन किया जाएगा। कहीं पे भी इस प्रकार का उल्लंघन किया गया है। हालांकि हमारा नेशनल गेम डोप टेस्टिंग के साथ में ही मतलब एक पैरेलली उनका कार्यालय बना हुआ था और लगातार डोप टेस्टिंग भी चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ भी प्रकरण या ऐसी कोई घटना किसी खिलाड़ी के द्वारा की गई होगी और आज वो सामने आया है, तो निश्चित रूप से जैसा भारतीय ओलंपिक संघ के नियम कानून है उसके अनुसार उसका पालन किया जाए। आखिर क्यों करते हैं खिलाड़ी डोप ड्रग का इस्तेमाल, आइए आपको बताते हैं। डोपिंग दवाएं जैसे कि एस्टेरॉयड सहन शक्ति, रिकवरी समय को बढ़ा सकती है, जिससे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा में कुछ खिलाड़ी डोपिंग का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने सामने वाले से आगे निकल सके। कोच, प्रायोजक, प्रशंसकों का दबाव खिलाड़ियों को डोपिंग की ओर धकेल सकता है, खासकर जब जीत की उम्मीदें बहुत अधिक हो। चोट या थकान से जल्दी उभरने के लिए कुछ खिलाड़ी ड्रग का प्रयोग करते हैं, जिससे वो जल्दी मैदान पर लौट सकें। वहीं खेल विभाग के डायरेक्टर प्रशांत आर्य ने कहा है कि जो मामले सामने आए हैं, अभी 1 महीने के बाद कुछ नतीजे निकल आएंगे। डोप एक घातक ड्रग है जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। डोप के जो नतीजे आए हैं अभी तो ये प्रारंभिक है। अभी वो अपना रिप्लाई देंगे के पास रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट होने के बाद सही चीज़ सामने आएगी। इसमें 1 आध महीने का समय लगेगा, लेकिन संख्या जैसे गोवा का अगर कंपैरिजन करें पुराने नेशनल गेमों का, तो संख्या कम है। डोप को एक तरह से एसोसिएशन भी करती है, स्टेट भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिमोट करना चाहती है कि इससे बचें, क्योंकि हेल्थ में इसका एडवर्स नुकसान पड़ते हैं। परफॉर्मेंस अलग चीज़ है, लेकिन हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में डोप ड्रग का इस्तेमाल होना एक गंभीर विषय है और डोपिंग अवैध और अनैतिक भी है। ये न केवल खेल की भावना को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पैदा करता है।